हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट और उसका अध्याय नंबर 5। दोस्तों 5th अध्याय में अपन पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्रशैली के बारे में। पहाड़ी चित्रशैली में अपन ने पढ़ा था बसोहली चित्रशैली और गुलेर चित्रशैली के बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे कांगड़ा चित्रशैली के बारे में। और कांगड़ा चित्रशैली में अपन ने फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और ये बड़ा होने की वजह से अपन ने कांगड़ा जो चित्रशैली है इसको दो भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट अपन ने इसके बना दिए। तो फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ लिया था और सेकेंड पार्ट अपन पढ़ रहे थे कांगड़ा चित्रशैली का। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है आपके लिए सिलेबस या आपके लिए जो वीडियो है, जो मैटर है, वो मैं अवेलेबल नहीं करवा पाया। लेकिन फिर भी कैसे जैसे मैं आज आपके लिए फिर से वापस एक लेक्चर आपके सिलेबस से संबंधित लेके आया हूं। तो दोस्तों जो कांगड़ा चित्रशैली थी उसके सामान्य परिचय, विकास और विषय वस्तु के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कांगड़ा चित्रशैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। और कांगड़ा चित्रशैली के जो चित्र है वो भी लगभग 4-5 है, इसलिए पहले अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला चित्र भागवत पुराण चित्र श्रृंखला। भागवत पुराण की चित्र श्रृंखला अपन पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? कांगड़ा चित्रशैली के प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। और पहला जो चित्र है इस शैली में जो चित्र बना उसका नाम है भागवत पुराण के जो चित्र है, भागवत पुराण पर आधारित जो है चित्रों की श्रृंखला। यह चित्र श्रृंखला एक नाटकीय रूप में प्रदर्शित है, एक नाटक के रूप में प्रदर्शित है। और इन चित्रों को बहुत ही सहज और चतुर तरीके से, बहुत ही चालाकीपूर्ण या बहुत ही सहज या बहुत ही अच्छे तरीके से इन चित्रों को बनाया गया है, जो भागवत पुराण से संबंधित है। इस चित्र श्रृंखला को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है प्रधान गुरु नैनसुख और उसके वंशजों को। यानी कि प्रधान जो मुख्य चित्रकार था वो तो था नैनसुख, और उसके जो वंशज थे उन सब ने मिलाकर इस चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट चित्र के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड चित्र के बारे में। दूसरा जो चित्र है वो है कृष्ण की लीलाओं के अभिनय से बने हुए संबंधित चित्र। यानी कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनको याद करके जो अभिनय किया जा रहा है उनसे बने हुए संबंधित चित्र। मीन्स ये दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण जो है अचानक से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होने के बाद में जो गोपियां हैं वो उनको ढूंढती है। और उनको जो अलग होने की वजह से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए हैं तो गोपियां क्या है उनसे अलग हो गई, और अलग होने पे वो अपने दुख, अपनी संवेदनाएं ये व्यक्त कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर उनकी तरीके से बनकर अलग अलग प्रकार के जो दृश्य हैं उनको वो कंप्लीट कर रही है, अलग अलग प्रकार के अभिनय वो कर रही हैं। शॉर्ट में दोबारा से बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं, यानी कि वो छिप गए हैं, अचानक से गायब हो गए और गोपियाँ उनसे दूर हो गई है। गोपियों को इस बात से लेकर बड़ा दुख हुआ है और वो एक अभिनय कर रही है अलग अलग रोल में। जो भगवान श्री कृष्ण का रूप भी गोपियाँ ही कर रही हैं, अलग अलग जो जैसे कि काला नाग है या जो अलग अलग प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, यशोदा है, उन सब का अभिनय भी वो खुद ही कर रही है, गोपियाँ भी। तो उन अभिनय पे बना गया चित्र है, यानी कि कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं थी उन लीलाओं पर जो अभिनय कर रही है गोपियाँ, उन पर ये चित्र बने हुए हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं भागवत पुराण के 5 अध्यायों, यानी कि पंच अध्यायी जिसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं, 5 अध्यायों का एक रास चित्र है। इस चित्र में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र में क्या प्रदर्शित है? गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, प्यार है, उसको प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं। चित्र में जब कृष्ण अचानक से गायब हो जाते हैं तो गोपियाँ कृष्ण से अलग होकर गोपियों के दुख को चित्रित करता है। यानी कि ये जो चित्र है, जब भगवान श्री कृष्ण अचानक से गायब हो जाते हैं तो गोपियों को इसका बड़ा दुख होता है। इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है। तो गोपियाँ क्या कर रही है? गोपियाँ हिरण, पेड़, लता आदि से भगवान श्री कृष्ण का ठिकाना पूछ रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी इसके बारे में नहीं मिलता। और जब इसके बारे में पता नहीं मिलता तो वो भगवान श्री कृष्ण की यादों में डूबी हुई गोपियाँ जो है अलग अलग प्रकार के अभिनय कर रही है, अलग अलग प्रकार के रोल कर रही है। अब वो देखते हैं कि रोल कौन से। यहाँ तक मैटर कंप्लीट है। दोबारा से बताता हूँ, इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम को दर्शाया गया है।
इसमें जब भगवान श्री कृष्ण गायब हो जाते हैं तो उस समय पर उनकी याद में डूबी हुई गोपियाँ अलग अलग प्रकार के अभिनय करती है, अलग अलग प्रकार के रोल करती है, और वो रोल ही इस चित्र के मुख्य पात्र हैं। देखते हैं क्या क्या है। पूतना की हत्या। पूतना एक राक्षस जिसकी हत्या करते हुए दिखाया गया है, गोपियाँ दिखा रही है। इसके अलावा यमला अर्जुन की मुक्ति, इसके अलावा माता यशोदा को द्वारा कृष्ण को एक ओखली से बांधना, कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग को वश में करना आदि इस चित्र के प्रमुख अभिनय हैं। और ये अभिनय किया किसने है? गोपियों ने किया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रूप भी किसने लिया है? गोपियों ने लिया है। कालिया नाग का रूप भी किसने लिया है? गोपियों ने लिया है। और माता यशोदा का रूप भी किसने लिया है? गोपियों ने लिया है। और पूतना का जो रोल है, अभिनय है, वो भी किसने किया है? गोपियों ने ही किया है। ये सब अभिनय वो दर्शा रही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। चित्र में सबसे बाईं ओर, ये जो चित्र है इसमें सबसे बाईं ओर एक गोपी कृष्ण के रूप में और एक गोपी वृक्ष, एक गोपी जो है कृष्ण के रूप में है, और दूसरी जो गोपी है वो किसके रूप में है? पूतना के रूप में है। एक गोपी तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में है जो क्या कर रही है? पूतना के वक्ष स्थल को चूस रही है। यानी कि इसमें दो गोपियां अभिनय कर रही है। जो चित्र है पहला इसमें, जिसमें पूतना की हत्या है, ये चित्र है। इस चित्र में क्या है कि एक गोपी तो भगवान श्री कृष्ण का रोल कर रही है, एक गोपी पूतना का रोल कर रही है। अब इसमें जो भगवान श्री कृष्ण का रोल कर रही है वो गोपी पूतना के वक्ष स्थल को चूस रही है। और जिस टाइम पे वक्ष स्थल चूसा जा रहा है, जो कृष्ण का रोल कर रही है उस गोपी के द्वारा, उस टाइम पे पूतना जो है उसकी स्थिति मरते हुए दिखाई गई है। यानी कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो दोस्तों इसमें पूतना कौन है? वो भी गोपी है। कृष्ण कौन है? वो भी गोपी है। मतलब रोल कर रही है, जो एक पूतना का और एक भगवान श्री कृष्ण का। तो इसमें वक्ष स्थल को चूसते हुए दिखाया गया है। अभिनय कर रही है, पूतना का अभिनय कर रही है। वह कृष्ण का रूप वाली गोपी के सिर पर हाथ फिरा रही है। कौन? ऐसी गोपी जो पूतना का रोल कर रही है, वह गोपी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, सिर के ऊपर अपना हाथ फिरा रही है, यानी कि हाथ सहला रही है। आगे देखते हैं। और जो पूतना है उसको मरते हुए दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जो पूतना का अभिनय कर रही है गोपी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, आखिरी यानी कि मरने की कगार पर है। आगे देखते हैं। दूसरी ओर यशोदा। उसी चित्र में दूसरी ओर यशोदा और जो गोपियां है, वो जो भगवान श्री कृष्ण का रोल जो कर रही है गोपी, उसके ऊपर वस्त्र डाले हुए हैं। यानी कि उसे जो कृष्ण का रोल कर रही है उसके ऊपर वस्त्र डाले हुए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो ये वीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, इसको किसी की बुरी नज़र ना लगे, इस प्रकार का वो कर रही है। तो दोस्तों इसमें तीन पात्र हो गए। तीन पात्र कौन कौन से? एक हो गया पूतना, एक हो गया भगवान श्री कृष्ण, और एक हो गया जो यशोदा और उसके साथ में जो गोपियाँ हैं। पूतना क्या है? एक राक्षसनी है जिसका रोल कर रही है गोपी, और कृष्ण उसका रोल भी कर रही है गोपी, और यशोदा और जो उसके साथ गोपियां हैं उसका रोल भी कर रही है गोपियां। तो इसमें हो क्या रहा है? भगवान श्री कृष्ण पूतना को मार रहे हैं। पूतना को मारते हुए वो क्या कर रहे हैं? उसके वक्ष स्थल को चूस रहे हैं। और जो पूतना का दृश्य दिखाया गया है वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए मरने के कगार पर दिखाया गया है। दूसरी ओर यशोदा और जो गोपियाँ, अन्य गोपियाँ हैं, वो क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण को इस वीरतापूर्वक जो कार्य किया गया है, इस पर किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कपड़ा या वस्त्र डाले हुए हैं। ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। और दृश्य क्या है? पूतना की हत्या। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। चित्र में दाईं ओर अन्य एक चित्र में गोपी जो है, एक दूसरा चित्र है जिसमें एक गोपी ओखली बनी हुई है और एक गोपी भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण बनी हुई जो गोपी है उसको एक वस्त्र या उसको एक कपड़े से ओखली से बांधा गया है। क्लियर है दोस्तों? फिर इसके बाद में इसके अलावा जो अन्य चित्र है उसमें गोपियों को गाना गाते हुए, इसके अलावा गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, या इंद्रदेव के द्वारा जो तेज बारिश की गई उस तेज बारिश से अपने गांव और स्वयं की रक्षा करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी का दृश्य भी इसमें दिखाया गया है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि इसमें जो प्रमुख दृश्य हैं वो कालिया नाग को मारते हुए, पूतना की हत्या, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, गोपियों का नाच गान, ये सब दृश्य इसमें इस चित्र में दिखाए गए हैं। जिस चित्र का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए किए गए अभिनय, किए गए रोल। यानी कि कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि एक चित्र है, उस चित्र में
गोपियाँ मिलके एक नाटक कर रही है और वो रोल कर रही है किस किस का, वो रोल कर रही है भगवान श्री कृष्ण का। जो भी उसकी जो लीलाएं थी, पूतना को मारना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, इन सब का रोल कर रही है वो गोपियाँ, और वो इस चित्र में दिखाया गया है। आगे वाले चित्रों की अगर अपन बात करें तो आगे वाले जो चित्र है उसमें अष्टनायक और 8 नायिकाओं का चित्र है। इसके अलावा और उससे आगे जो चित्र है अभिसारिका का नायिका चित्र, 12 मासा। प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं चित्र संख्या 3 के बारे में। दोस्तों जो तीसरा चित्र है इस शैली में बना हुआ जो प्रमुख तीसरा चित्र है उसका नाम है 8 नायिकाओं का चित्र। इसमें प्रमुख 8 नायिकाओं को दर्शाया गया है जो अलग अलग रूपों में अभिनय कर रही है। इस चित्र में कुल मिलाकर 8 स्त्रियां हैं जो 8 अलग अलग प्रकार के अपने मनोभाव, अपने दृश्य को दिखा रही है। देखते हैं कौन कौन से हैं। चित्र में 8 नायिकाएं हैं जिनका चित्रण किया गया है और प्रत्येक नायिका का अलग अलग भाव है, अलग अलग मनोभाव है। देखते हैं पहली जो नायिका है जिसका नाम है उत्का। दोस्तों पहली नायिका जो है उसका नाम है उत्का। उत्का क्या कर रही है, उसका भाव क्या है, वह अपने प्रिय के आगमन पर, दोस्तों अपने प्रेमी के आगमन के का धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। यानी अपने प्रेमी, अपने प्यार, अपने लवर के आगमन पर की प्रतीक्षा कर रही है पूरी तरीके से धैर्य बनाकर। दूसरी नायिका है स्वाधीन पाटिका। दोस्तों स्वाधीन पाटिका जो है अपने प्रेमी, पति नहीं दोस्तों, अपने प्रेमी को उसकी इच्छा के अनुसार अपने अधीन बनाती है। यानी कि अपनी प्रेमी जो है, अपनी जो प्रेमी है उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसे अधीन, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि अपने पति को गुलाम बना के रखती है, अपनी इच्छा के अनुसार रखती है। और ये नेचुरल सी बात है क्योंकि आजकल सभी अपनी वाइफ के गुलामी होते हैं। आगे अपन देखते हैं तीसरा, वाक सज्जा। तीसरी जो नायिका है उसका नाम है वाक्स सज्जा। ये क्या कर रही है दोस्तों, ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिस्तर पर फूल बिछाकर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अपने प्रेमी का और बिस्तर पर बैठी हुई है और बिस्तर को फूलों से सजाकर बैठी हुई है। किसका इंतजार कर रही है, अपने लवर का। आगे वाली अगर अपन नायिका की बात करें तो आगे वाली नायिका है कलाह तरिता। कलाह तरिता जिस नाम से स्पष्ट हो रहा है, कलह मतलब क्लेश, झगड़ा। तो दोस्तों ये अपने पति का विरोध करती है, अपने पति से झगड़ा करती है, लेकिन बाद में फिर पछताती भी है। इस तरीके से कुल 8 नायिकाएं हैं जिनका अलग अलग तरीके से इनका चित्रण किया गया है। चित्रों के माध्यम से आप इसे स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं चित्र संख्या 4 की। जो चित्र संख्या 4 है इसमें है अभिसारिका नायिका का चित्र। एक नायिका है, एक लेडी है, एक स्त्री है जो उसका चित्रण किया गया है। दोस्तों चित्रण क्या है, नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात के समय में जंगल में निकल जाती है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात को जंगल में निकल जाती है और एक धैर्य पूर्वक, यानी बिना किसी जोखिम से डरे हुए, बिना किसी प्रकार के डर के वो रात को निकल जाती है। और जब वो जंगल में जाती है तो जंगल में विभिन्न प्रकार के जो जानवर है वो भी उसे मिलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो बिजली की कड़क है, आंधियाँ है या फिर जो बारिश है उसका भी उसे सामना करना पड़ता है। कुल मिला के जो प्रकृति के द्वारा जो विरोध दिए गए उसे, यानी कि सांप, अलग अलग प्रकार के डरावने वृक्ष, डरावने जानवर या फिर कड़कती हुई बिजली, ये जो प्रकृति के जो भी उसे विरोध दिए गए उन सब से बिना डरे पूरे विश्वास के साथ में वो अपने पति से मिलने निकल जाती है। यानी कि इस चित्र में जो सखी है वो बता रही है कि किस तरीके से अभिसारिका जोखिमों की परवाह न करते हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात को जंगल में निकल पड़ती है। और जंगल में जब दिया गया है, जंगल में जो दिखाया गया है रात का अंधेरा, कड़कती हुई बिजली, फुफकारते हुए सांप और डरावने जानवर, खतरनाक जानवर जो इस चित्र में दिखाए गए हैं। और ऐसा काम किया किसने है, इस नायिका ने, और इस नायिका का नाम क्या है, अभिसारिका। ओके दोस्तों, आगे वाला बात करते हैं अपन चित्र नंबर 5 की, जिसका नाम है 12 मासा। और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है क्योंकि 12 मासा जो चित्र है वो केशव दास की जो ग्रंथ रचा हुआ है जिसका नाम है रसिक प्रिया, उस रसिक प्रिया के 10वें अध्याय का चित्र है जिसका नाम है 12 मासा। और आपको ये भी पता होगा कि इस चित्र में एक वर्ष के जो पूरे 12 महीने होते हैं उसका चित्रण किया गया है। प्रत्येक महीने के अनुसार वेशभूषा, उसका खान पान, यानी कि
किस तरीके से व्यक्ति के मनोभाव होने चाहिए, जैसे कि अगर गर्मी की बात करें तो किस तरीके से वेशभूषा होनी चाहिए, सर्दी की बात करें तो किस तरीके की वेशभूषा होनी चाहिए, ये इस 12 मासा चित्र में दिखाया गया है। और अपन ने एक चित्र वो भी देखा था 12 मासा में, जो प्रेमिका जो है अपने पति की याद में किस तरीके से वो विरह से पूर्वक अपने भाव दर्शाती है, वो किस चित्र का ब्यौरा है दोस्तों, 12 मासा चित्र का ब्यौरा है। वर्ष के पूरे 12 महीने में केशव दास की रचना रसिक प्रिया के अध्याय नंबर 10 का ये वर्णन है, अध्याय नंबर 10 की ये रचना है। तो दोस्तों ये पढ़े अपन ने कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। और कांगड़ा चित्र शैली की जो प्रमुख चित्र थे वो दोस्तों 5 चित्र थे। अपन पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्र शैली। पहाड़ी चित्र शैली में अपन ने पहले पढ़ा बसोहली के बारे में, फिर पढ़ा अपन ने गुलेर चित्र शैली के बारे में, और आज अपन ने कंप्लीट किया कांगड़ा चित्र शैली। अपन ने ये भी देखा था कि शुरुआती बसोहली चित्र शैली थी, फिर वो परिवर्तित हुई गुलेर चित्र शैली में, और गुलेर चित्र शैली भी आगे चलकर परिवर्तित हो गई कांगड़ा चित्र शैली में। इस तरीके से अपन ने पहाड़ी चित्र शैली को कंप्लीट किया। आगे वाली वीडियो में अपन कुछ पहाड़ी चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको सॉरी चाहूँगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शादियों का मैटर चल रहा है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन अब कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।